हेलो एवरीवन, सतीश स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों हरियाणा राज्य को स्टेट सीरीज में देखने वाले हैं। हरियाणा राज्य से वे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक उन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेड यहाँ पर हम रखे हैं दोस्तों, जो कि रेलवे के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस में, हरियाणा राज्य के जो भी अदर एग्जाम होते हैं, सब एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को चुनकर यहाँ पर उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं हरियाणा राज्य की राजधानी। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ दोस्तों, जो 3 राज्यों की राजधानी है। कई बार पूछा जाता है कितने राज्यों की राजधानियां हैं, तो 3 राज्यों की है। 2 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित, मतलब ये खुद चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है और यह पंजाब राज्य की राजधानी है और हरियाणा राज्य की राजधानी है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो कि पूर्वी पंजाब को काटकर बनाया गया था, और इसी समय पंजाब राज्य का भी गठन हुआ था। दोनों का गठन एक ही है और दोनों का राज्य दिवस भी एक ही है, 1 नवंबर। क्योंकि पूर्वी पंजाब काफी बड़ा क्षेत्र था, उसको काट के अलग अलग क्षेत्र बनाए गए, जिससे इनका अलग अलग भाग हो गया और ये अलग राज्य बनकर आए। तो दोनों का राज्य दिवस एक ही है। उच्च न्यायालय ये भी 3 राज्यों का है। उच्च न्यायालय आपका ये केंद्र शासित एक खुद चंडीगढ़ का है, पंजाब का है और हरियाणा का भी है। जिलों की संख्या है 22, जो कि अभी एक हाल ही में बनाया गया, और पंजाब की भी जिलों की संख्या है दोस्तों 22 और हरियाणा राज्य की भी 22 ही है, दोनों का सिमिलर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, जो कि अगर भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह 21वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप कमेंट में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सीमाओं की बात करें इसके तो उत्तर में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, मतलब उत्तर की तरफ बसा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा एक केंद्र शासित दिल्ली राज्य है। ठीक, अब देखते हैं आगे। जनसंख्या की बात करें यहाँ पर 2.53 करोड़, मतलब 2,53,00,000 यहाँ की जनसंख्या है। ठीक भैया, जो कि एक सिमिलर ही देखी जा सकती है, और मतलब इन दोनों राज्यों में। पुरुष जनसंख्या लिख दिए दोस्तों, ये आपका जनसंख्या होगा। पुरुष जनसंख्या 1.34 करोड़ है, ठीक, और महिला जनसंख्या 1.18 करोड़ है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 879 है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, तो भैया आपका हरियाणा राज्य है, जो कि एक बहुत दुखनीय, मतलब एक सोचनीय बात है कि मतलब 1000 अगर पुरुष हैं तो उसमें महिलाएं सिर्फ हैं 879 ही। ठीक, मतलब आपकी 100 से भी अगर देखा जाए तो अगर 100 के अंडर में रहता है तो कुछ राज्यों को दर्जा दिया जाता है। हाँ, कंडीशन कुछ चलो ठीक भी है, लेकिन ये 100 से भी ज्यादा है तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है भैया। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 573 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर का दायरा बनाना है, उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो उसके हो जाते हैं आपके जनसंख्या घनत्व में। साक्षरता की बात करें लिटरेचरी की, यहाँ को तो हो जाएगा 75.6%। ठीक, अच्छा, ये देखने के बाद अभी लग रहा है कि महिलाएं इतनी कम हैं, लेकिन ओलंपिक हो और वो कोई भी खेल हो तो यहीं की ही महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा पदक को लेकर आती हैं, जो कि एक बहुत सोचनीय बात है दोस्तों। मतलब महिलाओं का दर्जा कहाँ पर है, उसके बाद भी उनका स्तर ऊपर की तरफ देखें तो बहुत ज्यादा है। पुरुष साक्षरता यहाँ का है 84.1%। लगभग हम किसी भी राज्य का देखेंगे तो साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता ही ऊपर रहता है, लेकिन भारत का एक राज्य है जहां पर महिला साक्षरता पुरुषों की साक्षरता से ज्यादा है। आप उसको कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, महिला साक्षरता है 65.9%। ठीक, आगे देखते हैं मुख्य भाषा। मुख्य भाषा यहाँ के तो ऐसे हिंदी ही कही जाती है, और क्षेत्रीय भाषा ये है, कैसा है, क्षेत्रीय भाषा हरियाणवी है। कैसा है, क्षेत्रीय भाषा। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो हरियाणवी है, और मुख्य भाषा की बात की जाए तो हिंदी हो जाती है। ठीक, प्रमुख त्योहार की बात करें तो लोहरी यहाँ का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, प्रमुख त्योहार। और टिक्का जो है एक प्रकार से भगवान के लिए मनाया जाता है, जो कि यहाँ का प्रमुख पर्व है। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो लोहरी है, और प्रमुख पर्व की बात किया जाए तो वह टिक्का हो जाता है। ठीक,
प्रमुख नृत्य की बात करें तो यहाँ का रासलीला प्रमुख नृत्य है। धमाल नृत्य कई बार तो एग्जाम में पूछा गया कि धमाल नृत्य किस राज्य का है, तो आपका हरियाणा का हो जाता है। घूमर भी नृत्य कहाँ का हो जाता है, यहीं का भी हो जाता है, हरियाणा का। और सपेला, सपेला तो कई बार पूछा गया था भैया, सापेला, ये आपको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य है वो राजहंस सूरज कुंड का है, जो कि पक्षी मतलब एक आवरण के लिए बनाया गया है। बड़कल झील जो कि फरीदाबाद में स्थित है। कर्ण झील ये भी पूछा जाता है क्योंकि महाभारत से रिलेटेड शब्द है, तो कर्ण झील उचाना में है। और किंग फिशर ये भी तो कई बार अंबाला में है। कहाँ पर स्थित है भैया, अंबाला में बहुत बार पूछा जाता है कि किंग फिशर कहाँ पर स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जाता है। ठीक, प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ राजदूत मोटरसाइकिल, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो बहुत पुरानी एक मोटर कंपनी लगाई गई थी जो कि राजदूत मोटरसाइकिल थी, जो कि फरीदाबाद में लगाई गई थी। और भी उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सूती वस्त्र हैं, शीशा है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। ट्रैक्टर तो सबसे ज़्यादा आपके पंजाब में जो कि आपकी सोनालिका को बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी कई जैसे फ्रॉम ट्रैक्टर हो गए और इको आपके अलग अलग ट्रैक्टर की फैक्ट्री यहाँ पर है। कार की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है ये मारुति सुजुकी की जो कंपनी है, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में ही स्थित है, जो कि आए दिनों में चर्चा बनी थी 2014 में दोस्तों अपने दंगा के कारण। ठीक, तो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। वस्त्र एवं कागज ये भी यहाँ का मुख्य हो जाता है, ये प्रमुख यहाँ का उद्योग है। आगे देखते हैं, थोड़ा प्राकृतिक से बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ का प्रमुख पर्वत है, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां हैं। अगर उत्तर की बात की जाए तो शिवालिक पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, उत्तर में हिमाचल हरियाणा राज्य में, तथा दक्षिण में अरावली की पर्वत श्रेणी है, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक भैया, प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना, यमुना जो है उत्तर प्रदेश को अलग करते हैं इन दोनों राज्यों को। ठीक, घग्गर हो गया, मारकंडा, घग्गर पूछा गया है कई बार कि घग्गर नदी मुख्यतः किस राज्य की है, तो आपकी हरियाणा राज्य में बहती है। ठीक, प्रमुख झीलों की बात करें तो भी बड़कल झील जिसमें हम पर्यटक स्थल भी बताएं, सायावी, इंदौरी, कलायत झील, मयूर झील, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया कि मयूर झील किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में। ये तीनों झील, चक्रवर्ती झील और सूरज कुंड, ये तीनों क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मयूर झील किस राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। चक्रवर्ती झील किस राज्य में है, तो आपके हरियाणा राज्य में है। सूरजकुंड झील किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में है। राजकीय पशु, राजकीय पशु हो जाता है यहाँ का नील गाय, जो कि आम भाषा में है, वैसे यह काला हिरण, क्या है, काला हिरण है, जो कि आम भाषा में वहाँ का बोला जाता है। जैसे हरियाणी शब्द हम बोले कि एक देशज शब्द है, क्या है, वहाँ का देसी भाषा है। ठीक, और राजकीय पक्षी यहाँ का है काला तीतर, क्या हो जाता है भैया, काला तीतर। राजकीय फूल होता है गेंदा। ठीक, और गेंदा और किस राज्य का राजकीय फूल है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। राजकीय वृक्ष पीपल, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये और किस राज्य का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। और प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं, चावल, आलू, कपास, मक्का, गन्ना, दूध। और विकसित, ये जो दूध है ये विकसित उद्योग में यहाँ पर बहुत तेजी से लगाया जा रहा है। ठीक, अगर मुख्यतः अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है। ठीक, आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि हम सबको बताए हुए हैं, मतलब एक राज्य की श्रेणी में बताए थे कि सदनात्मक वाले की ट्रिक किस तरीके से होती है। तो आप बताइए कि कितने राज्य हैं जो द्विसदनात्मक है, कमेंट में जरूर बताइए। विधानमंडल कैसा है यहाँ का, एक सदनात्मक है, इसको हम आगे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या मतलब विधायकों की संख्या है 90। ठीक, लोकसभा सदस्यों की संख्या हो जाती है 10, मतलब जो सांसद होते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5। और आप कमेंट में ये बताइए लोकसभा राज्यसभा जो सदस्यों की संख्या है किस राज्य की सबसे ज्यादा है। ठीक भैया, आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। प्रथम राज्यपाल, ये भी पूछा गया था अभी एग्जाम में, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर थे, वहाँ के स्टेट एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भागवत दयाल शर्मा है, कौन है भैया, भागवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो जैसे पूछ लिया जाता है कि वहाँ के क्षेत्र, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ के हम लोकल नहीं डाले हैं दोस्तों, जो कि इसको हम पार्ट 2 वीडियो में बना दिया जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भिवानी, कौन सा है, भिवानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है पंचकुला, कौन सा हो जाता है, पंचकुला। ये थोड़े फैक्ट थे, इसको जोड़ दिए हैं, और इसकी बाकी जो बेसिक चीजें हैं उसको हम पार्ट 2 वीडियो में जरूर डालेंगे। ठीक, बात करें पर्वतारोही संतोष यादव और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, ये दोनों हरियाणा राज्य से ही थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पर्वतारोही, तो आप कंफ्यूज मत होइए, संतोष यादव हैं जो कि हरियाणा राज्य के ही थे। और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की तो बात कई बार की जाती है भैया, कल्पना चावला जो है ये ही कहाँ की हैं, हरियाणा राज्य की ही हैं।
हरियाणा की आकृति कैसा है? विषम वायु चतुर्भुज है। हरियाणा राज्य का जो अगर मैप पे देखें तो कैसा है? विषम वायु चतुर्भुज है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। अभी गुजरात वाले राज्य वीडियो में हम बताए थे कि वह शराब को बंद करने वाला सबसे पहला राज्य था, जो कि 1960 में ही बंद किया था। तो यहाँ पर भी 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी, जो कि भारत का अग्रणी राज्य बनता है। मतलब देश का अग्रणी राज्य, मतलब सबसे पहला राज्य था जिसने सभी गांवों में 1970 में ही बिजली पहुंचा दी थी। ठीक, हिंदू मतों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये भी कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है हरियाणा राज्य का है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 33 स्वर्ण पदक आए थे। मतलब भारत के पास, अगर भारत की बात की जाए तो 33 स्वर्ण पदक आए थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक हरियाणा ने अकेले जीते थे भैया। मतलब भारत को दिलाने वाला काम कौन किए थे? हरियाणा राज्य में। मतलब राष्ट्रमंडल का जो खेल 2010 में भारत में हुआ था, उन खेलों में 33 स्वर्ण पदक भारत के पास आए, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक हरियाणा राज्य ने खुद भारत को दिलाए। अभी महिला कंपटीशन में हम बात किए कि लिंगानुपात सबसे कम है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं अगर देखी जाए तो यहाँ की पदक लाने में सबसे आगे रहती हैं। लाला लाजपत राय 1987 में हिसार में ही कांग्रेस की नींव रखी थी। किसकी भैया? कांग्रेस की नींव रखी थी। कब? 1887 में। 1887 कांग्रेस अधिवेशन वाले में कांग्रेस का उदय कौन इसके संस्थापक थे, सबकी चर्चा हम कांग्रेस वाली वीडियो में कर देंगे। ठीक, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है भैया? करनाल। करनाल कहाँ का शहर है? हरियाणा राज्य का है। ठीक, इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 में हो चुके हैं। आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको रखेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल लगा है, आपकी परीक्षा के प्रिपरेशन से कुछ अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस जानकारी को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।